हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर जाकर के सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। इस तरीके का सर्च करते ही मेरे वीडियोस ओपन हो जाते हैं और आप उसमें प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। उसमें प्लेलिस्ट में आपको एक चैप्टर के सारे वीडियोज़ आपको एक जगह ही मिल जाएंगे। और यदि बच्चों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स में उसको शेयर करें। तो बच्चों चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मेरा चैप्टर तो वैसे सेल चल रहा है, लेकिन सेल चैप्टर से हट करके हम आज कुछ बात करेंगे। बच्चों आज हम बात करेंगे किडनी की, ठीक है। किडनी क्या होता है। देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख रखा है कि किडनी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ईश्वर ने हमें, यानी कि गॉड ने हमें किडनी क्यों दिया है, इसका क्या काम है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात ये कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जितने बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं या कुछ भी बॉडी का हर एक पार्ट यदि हमारे बॉडी में है तो इट मीन्स कि उसका कुछ न कुछ वर्क जरूर होगा। अननेसेसरी, बिना किसी काम के शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं है, एक भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसका कोई यूज़ न हो। जैसे मैं बात करूं कि हमारे यहाँ पर नेल्स है, ठीक है ना, हाथों में नेल्स। अब आप सोचेंगे कि भाई ये फिंगर्स तो बना दिया, अब इसमें नेल्स बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी है, तो इसकी भी ज़रूरत है, ठीक है ना। बॉडी में इसका भी फंक्शन है, इस वजह से ही इसको बनाया गया है। अब हमारा फेस ये है, इस फेस पर यहाँ पे आईब्रो बनाने की क्या ज़रूरत है, यदि आईब्रो नहीं होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आईब्रो बनाया गया है, इसका भी कुछ अपना इम्पॉर्टेंस है ना, ये भी कुछ वर्क करता है, इस वजह से ही ये चीज़ें बनाई गई हैं। आंखों पे जो ये पलकें बनी है उसका भी अपना काम है, ठीक है। नोज़ हमारा इस तरीके के शेप में बना हुआ है और नोज़ में दो ही नॉस्ट्रिल क्यों है। नॉस्ट्रिल यहाँ पे 3-4 नॉस्ट्रिल हो सकते थे या एक ही नॉस्ट्रिल होता है ना, नाक में 2 ही नॉस्ट्रिल क्यों दिया गया। हमारा जो ईयर है, ये ईयर इतना सारा इस तरीके का ऐसे शेप में मुड़ा तुड़ा क्यों है, ठीक है। हर एक चीज़, ये हमारे ये जो फिंगर्स हैं, इन फिंगर्स में ये स्पेस देने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना, ये सारे एक ही में ज्वाइंट रहते। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मतलब जो भी ईश्वर ने हमको जो बनाया है, ये हर एक बॉडी पार्ट्स का इस तरीके का होना और इसका फंक्शन है, ठीक है ना, ये अपना कुछ काम करता है, इस वजह से ही ये हमारे शरीर में है। अदरवाइज अगर जिस भी ऑर्गन का इस्तेमाल करना हम बंद कर देते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है और वेस्टिजियल ऑर्गन्स के रूप में रह जाता है। यानी कि इस्तेमाल करना अगर हम बंद कर देंगे तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, एक अवशेष के रूप में रह जाता है। जैसा कि हमारे बायोलॉजी में एक चैप्टर ही है वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है ना, कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले डेवलप हुआ करती थी, क्योंकि पहले का रहने का तौर तरीका अलग था। जैसे जैसे हमने अपने तौर तरीकों को चेंज किया, ठीक है, वैसे वैसे उन चीज़ों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम होता गया और लास्ट में वो वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में, यानी कि केवल एक अवशेष के रूप में रह गए हैं। जैसे कि अपेंडिक्स होता है ना, बॉडी पर जो छोटे छोटे हेयर्स अभी बस देखने को मिलते हैं, पहले बॉडी पे बहुत बड़े बड़े हेयर्स रहते थे। कान ये पहले बहुत बड़ा बड़ा हुआ करता था, अभी कान क्या है, छोटा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक, हालांकि वो सारे टॉपिक्स में धीरे धीरे बच्चों का इंटरेस्ट होता है, बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि ये चीज़ें, बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो उस हिसाब से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो इनमें भी एक क्वेश्चन ये हमारा है कि हमको गॉड ने किडनी क्यों दिया। यदि हमारे बॉडी में किडनी नहीं होती तो क्या काम हमारा नहीं होता, क्या हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं करती सर्वाइव, ठीक है। क्यों किडनी ईश्वर ने इसलिए दिया है क्योंकि किडनी वो एक मशीन है जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते रहते हैं, है ना, दिन रात हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं। जैसे जब हम चल रहे हैं, जब हम बैठे हैं, जब हम सो रहे हैं, ठीक है, हमेशा ऑलवेज फंक्शन चलते रहते हैं। आप बॉडी के फंक्शंस को यदि सुन पाते तो आपको हमेशा पता पड़ता कि कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है, कहीं गर 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 है ना, ये साउंड आ रही है, बन रहा है कहीं कुछ, तो कहीं ध्रुम 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 तोड़ रहा है, टूट रहा है। तो टूटना, फूटना, बनना, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म हिंदी में इसको बोला जाता है उपापचय। तो मेटाबॉलिज्म, उपापचय का प्रोसेस बॉडी के अंदर हमेशा होता रहता है, ठीक है। कहीं प्रोटीन्स टूट रहे हैं तो कहीं प्रोटीन्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना, बॉडी के अंदर, और वो कचरा काफ़ी हार्मफुल होता है, तो उसको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम उन चीज़ों को, वो जो वेस्टेज जो बन रहा है जो काफ़ी हार्मफुल है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल, ठीक है, उसको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो बॉडी के अंदर अगर वो रहेगा तो वो वहाँ पर पॉइजन क्रिएट करेगा और हमारे शरीर जो है वो बहुत जल्दी ही, मतलब हम बीमार पड़ जाएंगे, काम करना बंद कर देगा। हमारे बॉडी के अन्य भी तो ऑर्गन है, जैसे हमारा लीवर है, हमारा हार्ट है, इन सबों को भी सुरक्षा चाहिए और ये सब भी यही चाहते हैं कि जो गंदगी है वो सारी की सारी चीज़ क्या हो जाए, बाहर हो जाए,
ठीक है ना, शरीर से बाहर निकल जाए, इसलिए ईश्वर ने किडनी बनाया। मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। जब हम अपना एक मकान बनाते हैं तो उस मकान में किचन बनाते हैं, तो किचन से जो पानी किचन का होता है गंदा पानी, तो हमारे दिमाग में पहले से भी रहता है कि ये गंदा पानी किचन का कहाँ से होकर के बाहर निकलेगा। मकान में हमने ये प्लानिंग किया है ना कि गंदे पानी को यानी कि बाहर निकालना है मकान से। बाथरूम में है, तमाम हम कपड़े धो रहे हैं ना, अभी इस्तेमाल कर रहे हैं पानी का, नहा रहे हैं, तो ये सारा वाटर हम क्या करते हैं, क्या उसको हम अपने घर के मकान के अंदर ही स्टोर रखते हैं या इसको हम लगातार बाहर निकालने का है ना। हम पहले सबसे पहले सोचते हैं कि इसकी बाहर निकासी किधर है ना, कैसे उसको निकालना है। बस सेम टू सेम यही चीज़ें होती हैं कि और अगर ये पानी इकट्ठा हो जाए मकान के अंदर तो आप देखेंगे तमाम प्रकार की बदबू फैलने लगेगा, बीमारियां होने लगेंगी, जर्म्स यहाँ पे पैदा होने लगेंगे। ठीक है, सेम वही चीज़ होता है बॉडी के अंदर भी। शरीर में इतना सारा फंक्शन हो रहा है तो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल न चाहते हुए भी बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल इतने खतरनाक केमिकल्स बन जाते हैं जिनको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। यदि उनको बॉडी से बाहर नहीं निकाला गया तो वो हमको बीमार कर सकते हैं और इस हद तक बीमार कर सकते हैं कि हमारी लाइफ 2-3 दिन से ज़्यादा चल नहीं पाएगी। ठीक है, इसके लिए ईश्वर ने बड़े ही प्लानिंग के साथ किडनी बनाया। हमारी बॉडी के अंदर 2 ऐसी मशीन फिट की है जो कि कंटिन्यू ये काम करेगी कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी जो गंदगी है उन गंदगी को कंटिन्यू लगातार वो गंदगी साफ होते रहेगा और उसमें से खराब चीज़ें बॉडी के अंदर बन रहा है, कचरा बन रहा है, कचरे को बाहर निकालो। ठीक है, बॉडी से हार्मफुल चीज़ों को बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके लिए बनी है मशीन, उस मशीन को हम कहते हैं किडनी। किडनी की संख्या ईश्वर ने हमको कितनी दी? 2 दी। ठीक है, ऑप्शन, क्योंकि एक किडनी है, ये चीज़ इतना जरूरी है। आप काम को देखो कि किडनी का काम कितना जरूरी है ना, वेस्टेज को बॉडी से बाहर निकालना इतना जरूरी है कि जैसे हमने मान लो कि जहर खा रखा है, अब क्या है कि उस जहर को जितना जल्दी बॉडी से बाहर निकाला जाए उतने हम सेफ हैं। और यदि वो जहर शरीर के अंदर अगर वो पॉइजन रह जाए तो धीरे धीरे क्या कर देगा, बीमार कर देगा, इंसान को ख़त्म कर देता है। तो बस वही चीज़ें होती हैं। किडनी भी जिन चीज़ों को फिल्टर कर रहा है, जिन चीज़ों को बॉडी से बाहर निकाल रहा है, आप देखिए वो कितनी खतरनाक चीज़ें हैं। यूरिया, ठीक है ना, यूरिया है, यूरिक एसिड है, बहुत ही अमोनिया है। आप देखिए कितनी ये सब डेंजरस चीज़ें हैं, हार्मफुल चीज़ें हैं जो कि बॉडी के अंदर होती हैं। इनको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो अगर इसलिए इसको ऑप्शन में ईश्वर ने रखा है कि 2 बना दिया, ठीक है ना, 2 दिया है कि यदि एक बाई चांस काम न कर पाए तो इंसान जो है वो दूसरे एक से ही सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए पहला है ईश्वर ने हमें किडनी क्यों दिया। आपको समझ में आ गया कि किडनी का कितना बड़ा रोल है शरीर के अंदर से हार्मफुल चीज़ों को बॉडी से बाहर निकालने का। इस वजह से गॉड ने हमको क्या दिया है, किडनी दिया है। इसके लिए हम गॉड के आभारी हैं, हमको गॉड का थैंक यू बोलना चाहिए। दिन भर सब ये सोचते रहते हैं कि काश हमको ये मिल जाता, काश हमको वो मिल जाता, है ना। भाई भगवान ने जो दिया है सबसे पहले उसके बाद उसके लिए ईश्वर को थैंक यू बोलिए, है ना, कि बहुत कुछ दिया है गॉड ने। जो दिया है उसकी भी लिस्टिंग किया करिए कि क्या क्या दिया है उन्होंने। नेक्स्ट है इसका क्या काम है। ठीक है, तो किडनी का काम आपको समझ में आ गया कि किडनी काम क्या करता है। हमारे शरीर से ये हार्मफुल चीज़ों को बॉडी से बाहर निकालने का काम किडनी का है। ओके, अब हम आए कि किडनी कैसे काम करती है। मैं आपको बायोलॉजी के लैंग्वेज से हट करके बहुत सिंपल तरीके से, हम बायोलॉजी अगर इसी को पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल में इसको पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन मैं एकदम इजी वे में एक इस तरीके से आपको समझा रही हूँ कि जैसे अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं भी हैं, ठीक है, फिर भी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, हमारे शरीर में 2 किडनी होती है, एक होता है राइट किडनी और दूसरा होता है लेफ्ट किडनी। ओके, इस किडनी के अंदर ध्यान से समझना, इस किडनी के अंदर ब्लड लाया जाता है, ठीक है ना। ब्लड कौन लेके आ रहा है? रीनल आर्टरी। आर्टरी होती है, नसें जो होती हैं जिनको हम बोलते हैं नसें खून लेके आती हैं। तो रीनल आर्टरीज जो है वो ब्लड लेकर के आ रही है और आकर के इस ब्लड को किडनी को दे रही है। आप देखिए यहाँ पे एरो लगा हुआ है ब्लड के आने का, यानी कि ब्लड आ रहा है और कहाँ आ रहा है? इस किडनी के अंदर, ठीक है। और जो ब्लड आ रहा है यही ब्लड उन सारी चीज़ों को, ये सारी जो खतरनाक चीज़ें हैं जिनको हम एक्सक्रीटरी मटेरियल कहते हैं, इन सारी खतरनाक चीज़ों को कौन लेके आ रहा है? ये ब्लड लेके आ रहा है। क्योंकि बाकी पूरे शरीर ने क्या किया है कि जितनी भी खतरनाक चीज़ें थी, है ना, उन सारी खतरनाक चीज़ों को कहाँ डाल दिया? सबको ला करके ब्लड में डाल दिया, ठीक है। उधर से ये हाथ हमारा है, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारी खतरनाक चीज़ें बन रही हैं, सारी खतरनाक चीज़ों को काम करते हुए जो बन रही है सबको कहाँ डाल दिया गया? ब्लड में, ठीक है ना। अब यहाँ से सारा ब्लड जो है जाएगा, पूरे बॉडी से ब्लड जो है उन सारी खतरनाक चीज़ों को लेकर के कहाँ जाएगा? किडनी के पास, कि लो भाई किडनी जल्दी से छान दो, है ना, इन चीज़ों को बाहर निकाल दो, मुझे वापस जाना है। ओके,
पूरे बॉडी को पता है कि किडनी के पास ये ब्लड जो है ये किडनी के पास ज़रूर जाएगा। तो सबने क्या किया, अपना अपना जो है गंदगी वो कहाँ डाल दिया, ब्लड में, ठीक है ना। अब ब्लड जो है वो भागता 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 ब्लड लेकर के आता है अपने ब्लड को कहाँ, किडनी के पास लेके आता है, ठीक है। किडनी को देता है ये ब्लड, कहता है ये लो ब्लड और फटाफट इसको छानो जल्दी से, है ना, मुझे ये वापस भी जाना है। तो किडनी क्या करती है, किडनी के अंदर मशीन होते हैं बच्चों, बहुत सारे मशीन। देखो ये ब्लड जब आया ना तो इस किडनी के अंदर पूरा किडनी, एक किडनी जो होता है इसमें छोटे छोटे से ब्लड को साफ करने के लिए मशीन लगे होते हैं, ठीक है। ये जो इसके अंदर जो छोटे छोटे मशीन लगे होते हैं, इन मशीन का नाम होता है नेफ्रॉन। इन मशीन को हम कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। और आप सोच सकते हैं कि एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं, कितनी मशीन लगी होती है। एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख छोटी मशीनें लगी होती हैं। इतनी मशीनें इसलिए लगाया गया है क्योंकि 2 किडनी है, दोनों किडनी को लगातार काम करते रहना है और बॉडी के अंदर ये चीज़ें, खराब चीज़ें लगातार बन रही हैं, है ना। तो काम ज़्यादा है, इस वजह से इसके अंदर छोटी छोटी मशीनें कितनी फिट की गई हैं, लगभग इसमें 10 लाख इसके अंदर नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। जब आप किडनी को काट के देखेंगे तो छोटे छोटे से इसमें 10 लाख नेफ्रॉन हमको दिखाई देंगे। अब क्या होगा, ब्लड यहाँ से आया, ब्लड ने सारी ये ब्लड जो है वो सबको, जितने 10 लाख है ना, सबको थोड़ा थोड़ा ब्लड सप्लाई किया गया। इसके पास भी ब्लड भेजा गया, इसके पास भी भेजा गया, इसके पास भी, सबके पास फटाफट 10 लाख नेफ्रॉन के पास ब्लड पहुँचा। और 10 लाख नेफ्रॉन ने जितना उनके पास ब्लड आया है फटाफट चुटकी में तुरंत ब्लड को क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने का मतलब क्या, कि उस ब्लड से खराब चीज़ों को निकाल दिया और वापस, ठीक है, ब्लड को वापस भेज दिया गया कि जाओ तुम, ठीक है ना। अब ब्लड क्या होगा, वापस यहाँ से जो है वो रिटर्न हो जाता है ना। रीनल वेन यहाँ से जा रही है, ठीक है, आर्टरी ब्लड को लेकर आ रही है, रीनल वेन ब्लड को लेकर के जा रही है। आर्टरी ने सारी गंदी चीज़, वैसे आर्टरी में प्योर ब्लड बहता है, ठीक है ना, तो उसी ब्लड के साथ आया, यहाँ पर क्या चीज़ आया, सारी गंदगी भी आ गई। तो सारी गंदगी दे दिया गया इन मशीनों को। इन्होंने क्या किया कि ब्लड में से गंदगी चीज़ें निकाल ली, सारी एक्सक्रीटरी मटेरियल, और वापस ब्लड को रीनल वेन के थ्रू भेज दिया गया कि ठीक है तुम जाओ। अब इस जाने वाले ब्लड में खराब चीज़ें नहीं हैं, उनको निकाल लिया गया है, ठीक है। इस तरीके से हमारी किडनी काम करती है। यानी कि किडनी क्या है, देखिए किडनी एक ये मशीन है, ठीक है। यहाँ से ब्लड आ रहा है, इसके अंदर जा रहा है। जब ब्लड यहाँ से होकर के जाता है तो सारी इसमें से गंदी चीज़ों को निकाल लिया गया। अब जब ब्लड इधर से जा रहा है, पहले ब्लड इधर से आ रहा था तो बेचारा बहुत दुखी था क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा एक्सक्रीटरी मटेरियल था, लेकिन इस किडनी ने क्या किया, सारा आराम से छान लिया। अब जब ब्लड यहाँ से निकला है तो वो ब्लड क्या है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, खुश है। क्यों, क्योंकि ब्लड से सारी खराब चीज़ें निकल गई, ठीक है ना। तो यही काम होता रहता है, किडनी के पास ब्लड जाता है, ये इसको छानता है और ये निकाल देता है, ठीक है। अब जो ये किडनी जो है, इस किडनी में जो छोटी छोटी मशीनें हैं, मैंने आपको बताया कि वो कितनी होती हैं, लगभग 10 लाख होती हैं, और इनको नाम क्या दिया गया है, नेफ्रॉन, ठीक है। अब नेफ्रॉन ने जो छान के निकाला है, हर एक 10 लाख नेफ्रॉन ने जो छाना है, वो चीज़ है ना, वो जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, वो उसका क्या करेंगे, वो क्या करते हैं कि उन सारे एक्सक्रीटरी मटेरियल को उठा करके, वो एक यहाँ पे एक नली बनी है, देखिए, है ना, एक ये ट्यूब है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि ये सारा जो छना हुआ चीज़ है उसको वो यहाँ से ला करके यूरेटर में डाल दिए। इन्होंने इसको डाल दिया यूरेटर में, ठीक है। ये आ गया सब चीज़ें। अब ये आते आते यहाँ से यूरेटर से आएंगे और यूरेटर से आकर के यहाँ पर ये एक्सक्रीटरी मटेरियल इस एक पैकेट में भर जाएंगे, और इस पैकेट को हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहते हैं बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर। ये एक पैकेट में भरता जाएगा। जिस तरीके से हमारी एक किडनी ने काम किया, वही सेम काम हमारी दूसरी किडनी भी करती है। इसके पास भी ब्लड जाता है, ये भी फिल्टर करती है, वापस ब्लड को भेज देती है, और फिल्टर किए हुए चीज़ों को यहाँ से इस यूरेटर से, ठीक है, इस यूरेटर से आएगा और आकर के यहाँ पर गिरता रहेगा, इस पैकेट में भरता रहेगा। तो लगातार यही काम हो रहा है, दोनों किडनियां कर रही हैं। 1 मिनट में 120 ml ब्लड को, जो ब्लड लगातार इसमें आता है जाता है, आता है जाता है, ये सिलसिला पूरे टाइम चलता रहता है, और किडनी भी पूरे टाइम फिल्टर कर रही है। 1 मिनट में 120 ml ब्लड को फिल्टर कर देती हैं दोनों किडनी मिल करके, ठीक है। और 1 डे में आप देखिए लगभग 2 लीटर
ब्लड को फिल्टर कर देते हैं ये दोनों किडनी, और उसमें से सारा एक्सक्रेटरी मटेरियल निकाल करके कहाँ भर देते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर एक पैकेट होता है और इस पैकेट की कैपेसिटी कितनी होती है, 700 से लेकर के 800 ml तक इसके अंदर ये चीज़ें भरी जा सकती हैं। जो फिल्टर होकर के आया वो चीज़ें भरी जा सकती हैं, और ये जो चीज़ें फिल्टर होकर के आती हैं इन्हीं को हम बोलते हैं यूरिन। ठीक है, यूरिन जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में टॉयलेट बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोला जाता है यूरिन। और इस यूरिन का कंपोजिशन आप देखेंगे इसमें होता क्या क्या चीज़ है, तो सारी खतरनाक चीज़ें, यूरिया है इसके अंदर, यूरिक एसिड है, कुछ इसमें सॉल्ट्स होते हैं, क्रिएटिन होता है, क्रिएटिनिन होता है, अमोनिया मोस्ट डेंजरस है ना, और यूरोक्रोम, ये सारे डेंजरस चीज़ें हैं जो कि हम चाहते नहीं थे बट अनफॉर्चुनेटली ये हमारे बॉडी के अंदर बन गए थे। ठीक है, तो इन सबको यहाँ पर क्या किया गया, निकाल दिया गया, इस पैकेट में भर दिया गया, और इसको इन सब का पूरा जो कंपोजिशन है, जो ये लिक्विड है, इस लिक्विड का नाम दे दिया गया यूरिन। तो इस तरीके से किडनी ने यूरिन का फॉर्मेशन किया। जब इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर 200 ml से ऊपर जाने लगता है, मतलब 200 ml जब इसमें बन जाता है यूरिन, और इससे जैसे ही ऊपर जाने लगता है तब ये जो यूरिनरी ब्लैडर की जो ये वॉल है ना, इसकी जो दीवार है पैकेट की, अब वो पैकेट की दीवार क्या करेगी, मैसेज करती है। ठीक है, ये पैकेट जो है ये मैसेज करती है किसको, हमारे ब्रेन को, कि ये इतना फुल हो चुका है, लगभग इसमें 200 या उससे ज़्यादा ml यूरिन आ चुका है। जिस इंसान का ये यूरिनरी ब्लैडर है उसको बोलो कि वो इसको खाली करे। ठीक है, तब जाकर के हमको सेंसेशन मिलता है, यानी कि हमको पता चलता है कि हमको वॉशरूम जाना है, और तब वो इंसान वॉशरूम जाता है और जाकर के इस पैकेट को खाली कर देते हैं। वापस ये खाली हो गया, अब वापस से फिर क्या होगा, वापस ये काम जैसे चल रहा था वैसे चलता ही रहता है। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और ये होता है हमारे किडनी का काम। इन दोनों किडनी के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये एक पैकेट लगा हुआ है। ये जो किडनी के ऊपर पैकेट लगा है इसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है ये हार्मोन्स के द्वारा इन दोनों किडनी को कंट्रोल करने का काम करता है कि किडनी को कब क्या करना है, कब तुम्हारे को ज़्यादा यूरिन बनाना है, कब तुम्हारे को कम यूरिन का फॉर्मेशन करना है। ये सारा इन्फॉर्मेशन किडनी किस तरीके से काम करे उसको मैसेज देने वाला जो है वो है एड्रिनल ग्लैंड। ये कंट्रोल करता है और किडनी के ऊपर ही ये टोपी की तरह से पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने ये समझ लिया कि किडनी किस तरीके से काम करती है, और मैंने बहुत इसको सिंपल वे में बायोलॉजी से हट करके समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यदि किडनी खराब हो जाए या काम करना बंद कर दे तो क्या होता है। बिल्कुल सही है क्वेश्चन ये कि यदि ये किडनी ही काम न करे, देखिए एक किडनी अगर काम नहीं करती है तो नो प्रॉब्लम है ना, हमारी दूसरी किडनी जो है वो सब कुछ संभाल लेती है, इसका भी काम ये पहले 50% ये 50% ये काम कर रहे हैं, जब ये काम नहीं करती है तो 100% काम यही कर लेती है। ठीक है ना, एक किडनी भी काम कर सकती है, सर्वाइव कर लेंगे हम लोग। लेकिन यदि हमारी दोनों किडनी खराब हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपने बहुत सारा सुना है, जैसे डायलिसिस वगैरह ये सारी चीज़ें सुनी है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर किडनी खराब हो जाए तो क्या होता है हमारे शरीर में, अभी हम वो समझ लेते हैं। तो किडनी कहती है कि हमारी सारी मशीनें खराब है, ये जो मशीन था जो ब्लड को फिल्टर करता था, ठीक है, वो सारी मशीनें खराब है, एकदम फैक्ट्री बंद है, किडनी बंद है, सब आराम से बैठे हुए हैं ना कि किडनी तो बंद है, ठीक है, काम ही नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा है तो ब्लड तो आ रहा है लेकर के, लेकिन ब्लड लेकर के आ रहा है इन सब चीज़ों को कि भाई इनको निकाल लो, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। वापस ब्लड लेकर के वापस ये लेकर के चला जा रहा है। तो ब्लड जब वापस लेकर के जाता है तो ये सारी चीज़ें क्या करता है, वो पूरे शरीर में छोड़ता हुआ जाता है। ठीक है, कहता है कि भाई जहाँ जहाँ से मैंने कलेक्ट जहाँ जहाँ से किया रहता है कि तुम दे दो है ना, वहाँ से सबको वापस वो छोड़ करके जाता है। तो पूरी बॉडी के अंदर हमारी ये जो खतरनाक चीज़ें हैं ये हमारे पूरे शरीर में फैल जाती हैं, और ये इन वजह से इतनी खतरनाक डेंजरस ये पॉइजन है, पॉइजन। ठीक है, तो ये जहर फैलने की वजह से ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन तक किसान सर्वाइव कर पाता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो किडनी का इतना इंपॉर्टेंट रोल था हमारे बॉडी से लगातार पॉइजन को बाहर निकालना। ओके, अब पॉइजन ही नहीं निकल पाएगा अगर किडनी ढंग से काम न करे तो, है ना, तभी हमको ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट हमारा है कि क्या ऐसा सिचुएशन होता है किडनी को वजह से, मतलब कौन से ऐसे कारण होते हैं, रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमारी ये किडनी जो होती है वो फेल हो जाती है, किडनी काम करना बंद कर देती है किडनी के अंदर। जबकि गॉड ने 1-2 नहीं लगभग 10 लाख इसमें छोटी छोटी मशीनें फिट की हुई हैं, लेकिन इंसानों ने ऐसा क्या किया
कि 10 लाख छोटी मशीनों को, नेफ्रॉन को ख़राब कर दिया। ठीक है, ख़राब कौन करता है? हम खुद करते हैं अपनी अपनी किडनी को ख़राब। ठीक है ना। तो ऐसा क्या हुआ? बहुत सारा तो ऐसा होता है कि भाई कंडीशन थी, ख़राब हो गया है ना, कुछ ऐसा रहा होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो जानबूझ के हम करते हैं। ठीक है, तो किडनी हमारी ख़राब कैसे होती है, या हम अपनी किडनी को फिट एंड फाइन कैसे रखें, क्या हम ऐसा करें जिससे हमारी किडनी सुरक्षित रहे। ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके स्टूडेंट्स, यदि बच्चों आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करना। ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। और बच्चों और भी अगर आप जानना चाहते हैं, जैसे आप लोग मैसेज करते हैं मुझे कि मैम ये चीज़ क्वेश्चन पूछते हैं, फिर मैं सोचती हूँ कि ठीक है बढ़िया क्वेश्चन है, फिर उसका मैं आंसर देती हूँ। तो यदि आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो वो भी आप मुझसे पूछना, मैं उसके भी वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।